तुम कभी नोटिस करना कि ना तुम वैसे रोज़ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले तुम बैठे हो तो तुम कितने सारे टॉपिक कर लेते हो। डू यू इवन रियलाइज? हेलो गाइस, एक सेकेंड, ये लाइट इतनी कम क्यों आ रही है? वो वाली ऑफ है। एक सेकेंड, कमाल हो गया गाइस, ये वो लाइट ही खराब है। ओके, सो गाइस अभी जैसा कि आपको पता है मेरा माइक्रो का एग्ज़ाम है, तो मैं वापस से स्टडी रूम में आ गई। लेकिन इस बार स्टडी रूम जो है वो अलग है। ये देखो, ये जो है ये स्टडी रूम जैसा लग भी रहा है। क्या था वो जो पहले वाला था वो भी अच्छा था। मेरे को तो बस रूम इसलिए चाहिए सो दैट कि मैं बोल बोल के पढ़ पाऊँ। ठीक है, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मेरे हॉस्टल में था, मुझे नहीं पता था। हाँ, कोई नहीं। सो या तो अभी माइक्रो पढ़ने का प्लान है। मूड फ्रेश करके, खाना खा के वॉक करके मैं आई हूँ और फ्रेश मूड करके आई हूँ। तो देखते हैं ये मूड फ्रेश कब तक रह पाता है। तो चलो अपनी बुक्स निकाली जाए और पढ़ लिया जाए। अब गाइस आपको पता है मैं अभी मुझे कुछ मिला, मैंने अभी कुछ पढ़ा। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ फिर बताती हूँ क्या है। मैंने अभी पढ़ा कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम वर्क, डोंट स्टडी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग मार्क्स बट विद द फैसिनेशन ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। तो मैंने सोचा कि मार्क्स ऐसे क्या ही है, हमारे वैसे भी सेशनली तो है, क्या ही है। तो मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ। इस बार इस मिशन से नहीं पढ़ूंगी, ये सिलेबस कंप्लीट करना है। इस बार ये ट्राई करूँगी कि कुछ अच्छा सीखूँ जिसमें मुझे मज़ा आए वो करूँ। ट्राई करूँगी, देखती हूँ ये इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मैं कल के एग्ज़ाम के लिए सोच के पढ़ रही हूँ तो डेफिनेटली मैं खुश रह के तो पढ़ने वाली हूँ नहीं। और मैं ये भी इस चीज़ को भी करके नहीं पढ़ने वाली कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए लेट्स ट्राई, देखते हैं, बताती हूँ कुछ हुआ तो। हाय एवरीवन, दिस इज़ संडे टुडे और कल हमारा फार्मा का एग्ज़ाम है। सिंस एक दिन का भी गैप है, तो मतलब आज का ही दिन है, गैप तो क्या ही है। लेकिन मेरी अभी स्ट्रैटेजी फ़िलहाल यही है कि मैं जितना हो सके वो आज ही कवर कर लूँ। क्योंकि अगर मैं कल पे टालूँगी ना तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और फिर चीज़ें ना ज़्यादा कवर करने को होती है ना, तो कवर तो हो जाती है। मैं ये बात तो तुम्हें कहूँगी गाइस, तुम कभी नोटिस करना कि ना तुम वैसे रोज़ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले तुम बैठे हो तो तुम कितने सारे टॉपिक कर लेते हो। डू यू इवन रियलाइज? आई रियलाइज दिस। एग्ज़ाम से पहले बैठे हो तो पता नहीं अजब गजब स्पीड आती है, ब्रेन मेरा इतना शार्प हो जाता है, कितने सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। और वैसे जब हम रोज़ में लेके बैठते हैं तो एक टॉपिक जो होता है वही कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यस, तो हाँ, टॉपिक तो कवर हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस तो है नहीं। बट ये है कि वो स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा। तो जितनी मैक्सिमम चीज़ें आज मैं कवर कर सकूँगी उतनी करूँगी। सारी मुझे पता है अभी नहीं होने वाली, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना तब तक तो मतलब कभी पढ़ाई ख़त्म होती ही नहीं है। आपने कितनी बार भी पढ़ लिया, अगर आपका रिवीजन भी चल रहा है ना तो भी ऐसा लगता है कि एक और बार पढ़ लेते हैं, भूल जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते ना तब तक लर्निंग चलती रहती है। दिस इज़ द ज्ञान जो मैं आपको दे रही हूँ। सो यस, तो मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने, क्योंकि फिर एग्ज़ाम डे वाले दिन जब सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। जल्दी मैं उठूँगी, पढ़ूँगी मैं तब भी लेकिन एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ इतने सारे टॉपिक्स तो कर चुके हैं, और ऊपर से दिस इज़ फॉर माँ, ये माँ है, माँ सभी सब्जेक्ट्स की माँ है। इसको आप एक दिन में नहीं कर सकते। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस पता है अभी मैं पढ़ रही थी, तो मैं अभी जो टॉपिक पढ़ रही हूँ वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।
सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो एपिलेप्सी है ना, जो हम बोलते हैं ना मिर्गी के दौरे आना, वो बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, तो स्पेशली बहुत कॉमन है। तो उसके लिए एक ड्रग दी जाती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, वो है हमारी फेनिटोइन। तो जो फेनिटोइन है वो, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो ड्रग, कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फेनिटोइन दी क्यों जाती है? तो जो फेनिटोइन होती है ना वो दी जाती है क्योंकि वो चीप है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा इसलिए दी जाती है। तो अभी हम वही मैं पढ़ रही थी, तो उसमें था कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है कि जो फेनिटोइन है वो विटामिन के जो होता है, विटामिन के कम कर देती है फेनिटोइन, ठीक है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रही है, जो कि फेनिटोइन ले रही है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, वो लेडी जो प्रेग्नेंट है उसके पास विटामिन के की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर विटामिन के की कमी है तो फिर जो डॉक्टर है उसको ये देखना पड़ेगा और उसको विटामिन के देना पड़ेगा, नहीं तो जो बेबी होगा उसको क्या हो जाएगा, हैमरेजिक डिजीज़ हो जाएगी। विटामिन के जो होता है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब अगर विटामिन के ही नहीं है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर नहीं बनेंगे तो जो बेबी है उसको हो जाएगा हैमरेजिक डिजीज़, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो यार अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। डॉक्टर मान लो, क्योंकि हमें एक ड्रग तो पढ़ना नहीं, बहुत सारी ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, उन सबके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हाँ तो ऐसे ही कोई पढ़ रहा है, ठीक है, और वो ये साइड इफ़ेक्ट स्किप कर दे और उसके पास इन फ्यूचर वैसा ही केस आ जाए, तो हमारी मेमोरी वीक होने की वजह से, हमने एक चीज़ ढंग से नहीं पढ़ी, उस वजह से कितना लॉस हो सकता है, किसी के बेबी की डेथ हो सकती है। सो डॉक्टर, यार मैं तुम्हें भी बोलूँगी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यार, मतलब ना ये मत सोचना कि सिर्फ यहाँ आके मस्ती करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पैक्ट लाती हैं, हमारी लाइफ में नहीं लाएंगी लेकिन किसी की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट ला सकती है। तो यस, अभी मुझे सच में ऐसा लगा कि यार एग्ज़ाम तो देखा जाएगा, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक आधा साइड इफ़ेक्ट मैं सही में ये सोचूं कितना छोटा साइड इफ़ेक्ट है। और जब फेनिटोइन हम ड्रग लेते हैं ना, उसका एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसकी बहुत लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उस लंबी चौड़ी लिस्ट में से एक साइड इफ़ेक्ट ये है जो कि बहुत मेजर है छोटा सा बट बहुत मेजर है। तो यस, आई एम गोइंग टू स्टडी वेरी इफिशिएंटली, सच में, नॉट फॉर एग्जाम्स बट येस टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। चलो फिर पढ़ लेती हूँ। मैंने भी पढ़ा और मुझे ये आया, तो आई थॉट कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो यस, इसलिए आई एम शेयरिंग। अब ये जो है, ये कौन बता रहा है? माँ बता रही है, एक माँ बता रही है। माँ ही इतनी अच्छी बातें बता सकती है, अच्छी इंपॉर्टेंट बातें बताती है माँ, तो इसलिए मम्मी की बातें माना करो। बाय बाय।